मायावती से बड़ा तो दलित कोई नहीं है जी। तो दलित का जो लाइसेंस है वो वही देती रहती हैं। जी जी। तो मायावती ने बता दिया ये चोर है, बेईमान है, मक्कार है, दलाल है एक नंबर का। यह कह करके उन्होंने पार्टी से इस चीलर को निकाल दिया था। और 4, 6, 10 चीलर वो मायावती ऐसे लोगों को थोड़े दिन तक पुशअप करती हैं, बस डिसमिस कर देती हैं, क्योंकि अब वो चले आए समाजवादी या यूं कहें कि नमाजवादी पार्टी में चले आए। जी जी। 16 बुद्ध हुए हैं, किस बुद्ध को ये मानना है ये यही जाने। ये प्रभावित कर रहे हैं त्रुटि भाई को। अखिलेश के पिताजी मायावती को जिंदा जलाने के लिए गैस सिलेंडर मंगवाया था। जी जी जी। मायावती तो शायद भूल गई हूँ, शायद नहीं, उनको याद है। याद है। याद है। तो दलितों के कितने शुभचिंतक हैं समाजवादी, आपको पता है ना? खूब जानते हैं, बताना तो है नहीं। और दलित बांग्लादेश में जिंदा जलाए जा रहे हैं, दलित बहन बेटियों के साथ जो हो रहा हो आप देख रहे हैं। बंगाल में ही अब आप बंगाल आपके बगल है, और उतनी दूर भी न जाइए, बिहार भी छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आ जाइए। इस 1 वर्ष में लगभग सैकड़ों मामले हुए, दलितों की बेटियों के साथ मुल्लों ने बलात्कार किया। समाजवादी यानी नमाजवादी उर्फ नमाजवादी विचारधारा के लोग अब बलात्कार में ही शामिल रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसा ही पीढ़ी होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से गलतियां कहाँ हो रही हैं, जो नुकसान हुआ है उनका और आगे भविष्य में होगा वो क्यों होता है। जैसे जिस नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में गोलीकांड कराया था मुलायम सिंह के कहने पर, वही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मुखिया है। तो ये दिक्कत है। और मुलायम सिंह को इन्होंने वो भारत का सर्वश्रेष्ठ इनाम दे दिया प्रधानमंत्री जी ने। कौन सा पुरस्कार था? शायद मुझे लगता है पद्म विभूषण दिया है शायद। नमस्कार। जब से 2027 को चुनाव करीब आ रहा है, तब से सारी पार्टियों में उत्तर प्रदेश में खास करके भाजपा और सपा दो ही तो जिंदा पार्टियां हैं। इनमें एक होड़ मची है, जहां पर भाजपा हिंदू राजनीति तो करती है लेकिन हिंदुओं के लिए खाली कहती है, करती नहीं। बंगाल देखिए जल रहा है, इनके हाथ में सब कुछ होते हुए भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि भविष्य के राजनीति देख रहे हैं, कहीं हमारा नुकसान न हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कहीं पलट न दे, जबकि इनके राष्ट्रपति शासन लगा के जो यहाँ वर्तमान में हिंदू हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। और उधर समाजवादी पार्टी दलितों को हथियार बनाकर 27 की चुनाव के लिए जो है कितना सनातन को गाली दिला दे। अपने किराए के जितने इनके पास नेता हैं जो मायावती जी ने भेजा है, कह सकते हैं, उन्हीं के सहारे इंद्रजीत सरोज का भी कल बयान आया कि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी आखिर भारत इसलिए आए क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताओं मंदिरों में शक्ति नहीं थी, आखिर उनको क्यों नहीं होगा। वहीं रामजी लाल सुमन कुछ दिन तो गीदड़ बने हुए थे। जब रणवीर सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर लिया, किसी तरह की हानि नहीं हुई, तो उनके हौसले थोड़ा बुलंद हो गए। बीच में पहले वो कह रहे थे कि जो है किसी को खेत पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब सपा के नेताओं के द्वारा उनको पुश किया गया कि नहीं ये भविष्य की राजनीति 27 का चुनाव भी है, आपको थोड़ा उग्र स्वरूप लेना पड़ेगा, तो उनका भी बयान आ गया कि 19 को चैलेंज कर दिया उन्होंने रणवीर सेना के लिए कि आए अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, हम देखेंगे 2 हाथ हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप मंदिर की बात करोगे मस्जिदों के नीचे, तो हम कहेंगे कि बौद्ध मठ है मंदिरों के नीचे, इसलिए विवाद शुरुआत न कीजिए। इस तरह का कंट्रोवर्सी बयान आ रहा है। हमारे साथ हैं फिर वही धर्म सेना के संतोष दुबे जी, क्योंकि अगर हम ही सब कुछ बोल देंगे तो इनके पास क्या रहेगा, इसलिए इंट्रो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चाचा जी से हम सुनेंगे और सुनने के बाद फिर हम बोलेंगे बाद में अगले वीडियो में। चाचा जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या कहेंगे? अब आप सारा इंट्रो में मैंने सब बता दिया, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। देखिए, आपने बीएसपी के कुछ किराए के टट्टुओं की बात की जी, जो निकाल दिए गए। मायावती ने बुद्धिमानी पूर्वक इन चीलरों को, मेरे शब्दों का ध्यान रखिएगा, चीलर ठीक है। हाँ, कोई ऐसा गाली नहीं दे रहे। हाँ, मैं नहीं, गाली देने लायक भी नहीं हो, उस लायक नहीं उनको गाली दिया जाए। तो इन चीलरों को बाहर कर दिया जी। अब मायावती से बड़ा तो दलित कोई नहीं है जी। तो दलित का जो लाइसेंस है वो वही देती रहती हैं। जी जी। तो मायावती ने बता दिया ये चोर है, बेईमान है, मक्कार है, दलाल है एक नंबर का। यह कह करके उन्होंने पार्टी से इस चीलर को निकाल दिया था। और 4, 6, 10 चीलर वो मायावती ऐसे लोगों को
थोड़े दिन तक पुशअप करती हैं, बस डिसमिस कर देती हैं, क्योंकि जान लेती हैं कि नंगा भूखा आदमी सदियों से दरिद्र रहा है, तो अकस्मात धन पाने के बाद या पाए बौरात में व खाए बौराए। तो ये कनक जो मिलता है ना, चाहे धतूरा समझिए और चाहे सोना समझिए, तो जिसको मिलता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, रखते उठाते नहीं बनता है उससे। तो मायावती जी ने उन लोगों को बाहर किया। अब वो चले आए समाजवादी, या यूं कहें कि नमाजवादी पार्टी में चले आए। जी जी। नमाजवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़कर जीतने के लिए वो आए हैं यहाँ। जी जी। अब जितना अखिलेश जी बोलेंगे, भाई उन्होंने भाई वो भी कलाकार हैं, पुराने टोंटी चोर हैं, उनका अनुभव लंबा है। जी जी जी। तो वो सबको बैलेंस कर लेते हैं। और इनको अपने पाठशाला में पढ़ाया कि हम महजिद 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 नमाज 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 बोलेंगे। याद करें कुछ दिनों पहले संतोषी माता थी, आजकल अम्बेडकर जी हैं। कुछ दिनों में सब बदलता जाता रहता है, ये धर्म चक्र प्रवर्तनाय वही कहते हैं, तो बदलता रहता है। 16 बुद्ध हुए हैं, किस बुद्ध को ये मानना है ये यही जाने। तो ये बुद्धू टीम के जो नए नवोदित कलाकार हैं, नाम लेने में उनका जायका खराब हो जाएगा, चीलर साहब, तो अब ये प्रभावित कर रहे हैं टोंटी भाई को। टोंटी भाई हमको टिकट दे दें जरूर, तो टिकट पा जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे, सब होगा। और चिल्लाएंगे जोर जोर, इतना दलित हैं, इतना दलित हैं। मतलब जो अति संपन्न हो गया है, IAS IPS तमाम दलित हैं, वो खूब संपन्न हो गए हैं, अभी भी वो दलित माने जाएंगे। ये दलित की परिभाषा इस देश में समझ में नहीं आती है कि दलित क्या है। लेकिन अब चला जा रहा है, एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है, वो चल रहा है गलत। समाजवादी पार्टी ने जो भी दलितों के नाम से थे पहले, मायावती जी ने जो बनाए थे, कुछ जिलों को बनाया था दलितों के नाम से। जैसे संभल पहले भीमनगर था, मायावती जी ने बनाया था। आखिर इन्होंने क्यों संभल बना दिया? उसके बाद अभी एक जिला और है, गौतम बुद्ध नगर से नाम था, क्या था वो, एक और याद नहीं आ रहा, उसको भी इन्होंने बदल दिया। जो मुस्लिम के नामों से थे उसको पुनः जो मायावती जी ने बनाया था संभल को, उसको फिर इन्होंने परिवर्तित किया। देखिए, अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह जी ने बड़ा काम किया था मायावती को जिंदा जलाने के लिए, गैस सिलेंडर मंगवाया था। जी जी जी। मायावती तो शायद भूल गई हूँ, शायद नहीं, उनको याद है। याद है। याद है। तो दलितों के कितने शुभचिंतक हैं समाजवादी, आपको पता है ना? खूब जानते हैं, बताना तो है नहीं। और दलित बांग्लादेश में जिंदा जलाए जा रहे हैं, दलित बहन बेटियों के साथ जो हो रहा हो आप देख रहे हैं। बंगाल में ही अब आप बंगाल आपके बगल है, और उतनी दूर भी न जाइए, बिहार भी छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आ जाइए। इस एक वर्ष में लगभग सैकड़ों मामले हुए, दलितों की बेटियों के साथ मुल्लों ने बलात्कार किया। समाजवादी यानी नमाजवादी उर्फ नमाजवादी विचारधारा के लोग अब बलात्कार में ही शामिल रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसा ही पीडीए होना चाहिए। अब इस पीडीए का नाम अच्छा, जितने दलित हैं हताहत हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे आपके इसमें हो, बंगाल में हो, इन लोगों की आंख पे पट्टी पड़ गई है कि जहां उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बोलते हैं, इंद्रजीत सरोज नहीं बोलेंगे, अभी ये जो कहते हैं रामजी लाल सुमन नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। हाँ, भाजपा बोलती जरूर है लेकिन करती कुछ नहीं। करती रही, खाली बोल के जो है चुप रहते हैं। भाजपा जो है वो, जैसे हस्तिनापुर में एक घटना हुई थी, द्रौपदी का अपहरण हुआ था, तो उसमें कोई एक व्यक्ति सही बोलने वाला था तो विदुर जी थे, बाकी द्रोणाचार्य ने भी वही मौज लिया, भीष्म पितामह जी ने भी मौज लिया, और तो और कुलगुरु कृपाचार्य वह भी मौज ले रहे थे। तो परिणाम भी आप जानते हैं क्या हुआ। अश्वत्थामा भी आनंद ले रहे थे, आज तक आनंद ले रहे हैं, भटक रहे हैं, मणि निकाल ली गई। तो ये जो आनंद लिया जा रहा है कि मर रहे हैं तो मरने दीजिए, जो जितने मारे जाएंगे उतने सहानुभूति हमारे साथ जुड़ेगी। लोगों का, लोग हमारी ओर, जैसे उसका उदाहरण दे दें कि भारतीय जनता पार्टी से गलतियां कहाँ हो रही हैं, जो नुकसान हुआ है उनका और आगे भविष्य में होगा, क्यों होता है। जैसे जिस नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में गोलीकांड कराया था मुलायम सिंह के कहने पर, वही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का
मुखिया है। तो ये दिक्कत है। और मुलायम सिंह को इन्होंने वो भारत का सर्वश्रेष्ठ इनाम दे दिया प्रधानमंत्री जी ने। कौन सा पुरस्कार था? शायद मुझे लगता है पद्म विभूषण दिया है शायद। अब वो हम चूंकि इस मामले में हमारा मन खराब हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने हम लोगों पर गोलियां चलवाई उसको आप सम्मान दे रहे हैं, और जो गोली चलाने का मुखिया है वो अयोध्या में ट्रस्ट की मीटिंग करता है। तो दर्द तो बहुत है। देखिए, ये एक चीज़ कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीति पादड़ी विद्या पर चल रही है। हमारे यहाँ गाँव में कहावत कही जाती है, जब कोई आदमी धूर्त, मक्कार, बेईमान, नक्काल 420 होता है तो लोग उसको पादरी बोलने लगते हैं। पादड़ी पादड़ी ऐसे झूठा बोलते हैं ना, सब पूरे विश्व भर के पादरी, ये आ गया, गार्ड आ गया। अरे गार्ड को मार के कीला ठोंक के लोगों ने लटका दिया, वो कहाँ वो आदमी थोड़ी था वो तो बहुत छोटी श्रेणी का व्यक्ति था, मार के लटका दिया। आदमी से भी नीचे कर सकते हैं। अगर ईश्वरत्व होता तो दिखता। ईश्वरत्व अयोध्या में दिखा। कितने बार अटैक करने की कोशिश की गई, सारे बम डिफ्यूज कर दिए बंदरों ने। कुछ पकड़ लिए गए, कुछ डिफ्यूज हुए, सब आप जानते हैं। अगर राम के चरित्र को लोग जानना चाहें तो देख लें, समुद्र पर आज भी राम सेतु उनके द्वारा बनाया तैर रहा है। कोई और मतावलंबी जो मतपंथ हैं उनका कोई चमत्कार हमें तो नहीं दिखा। लेकिन ये जो हमारे समाज के दलित हैं ये बेचारे भटक रहे हैं, ये भटकती आत्मा बन के रह गए। मायावती जी के पीछे गए, वो भी नमो बुद्धाय, जय भीम, इसी ड्रामे में वो भी फंसाए रखी। लोगों ने जान लिया, कुछ नहीं मिला। फिर कांग्रेस में पहले भटकते रहे, कांग्रेस ने खूब भटकाया, उनको से भी मोह भंग हो गया। अब कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, थोड़ा थोड़ा मिले दिल हमारा तुम्हारा चल रहा है। 5 किलो राशन उसमें बड़ा फैक्टर है, हैं? तो जो कमाते हैं उसकी शाम की व्यवस्था आ जाती है। शाम की व्यवस्था में बहुत कुछ इंक्लूड है, वो आप जानते हैं। तो और राशन से काम चल जाता है। वो भाषण इस देश में लंबा चौड़ा चलता ही है, भाइयों बहनों हमारी सरकार आई तो हम आपको राजा बना देंगे, लेकिन दिखता कुछ नहीं धरातल पर। अब बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है तत्काल प्रभाव से, बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ ज्योति बसु की सरकार गिराई थी, कम्युनिस्ट की सरकार थी, गिरा दिया था। चुनाव हुआ, वो जीत गए फिर। लेकिन हार जीत के कारण हम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यूँ कहें कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वालों को हम समर्थन दे रहे होते हैं, मौन समर्थन होता है। तो जो तटस्थ होता है आने वाला इतिहास उसे भी याद रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके, और जो वहाँ की शूर्पणखा है, मेरे विषय को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो वैसे तो इन सभी शूर्पणखाओं को या सभी असुरों को जो इस तरह काम करते हैं वो जेल में होना चाहिए, लेकिन उस शूर्पणखा विशेष को तो जेल भेजना चाहिए। जिंदा जलवा रही लोगों को, सरकार मौन है। सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए प्रधानमंत्री जी को बहादुरी से निर्णय लेना चाहिए ना। वो सरकार लोकप्रिय कहाँ रह गई? जो सरकार लोकप्रिय होती है वो हिंसा नहीं होने देती, और वहाँ हिंसा कोई और नहीं कर रहा है, दलितों को कोई और नहीं मार रहा है, वो मुस्लिम मार रहे हैं। मुस्लिम अगर मारेंगे तो भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र है, जो मारा जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। अगर हिंदू मार दे तो दलित उत्पीड़न एक्ट में जेल चला जाएगा। कोई सवर्ण मार दे, यादव, कुर्मी, कहार, बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ मार दे तो हरिजन उत्पीड़न लग जाएगा। लेकिन मुल्ला जी मार देते हैं तो फिर क्या कहना, सुदर्शन चक्र से मार दिया उन्होंने। तो ये सवाल है कि इस देश में ये जो प्रेग्नेंट पॉलिटिक्स कर रही है, चल रही है, बढ़ रही है, पुष्पित पल्लवित हो रही, प्रेग्नेंट पॉलिटिकल पार्टियाँ ये विचारधारा को गर्भ में रखती हैं, जो हिडन एजेंडा, कहना कुछ है करना कुछ है। बगल में अपने ही इसी ज़िले में बगल में एक मोहल्ला है मिर्ज़ापुर, वहाँ यादवों को मुस्लिम बैठने नहीं देते हैं। नमाजवादी पार्टी के लोग जो यादवों के सरपरस्त हैं कभी नहीं आते हैं, जाना हम ही लोगों को पड़ता है। बगल में भदरसा है, टेढ़वा गांव, पिपरा ताल, मेहनौने, चिर्रा, जगनपुर, कोला, रसूलपुर, ये गांव हैं जहां दलित ही और यादव ही थे। सबकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटी
और कोई नहीं बोला, हम ही लोगों को जाना पड़ा। भाजपा बहुत खराब हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर वो साथ खड़ी रही। और आज आप देखिए बहुत मामले पकड़ में आ जाते हैं। जब समाजवादी पार्टी का मामला था, सत्ता में थे, तो ऐसी घटनाएं आम बात थी और कोई गिरफ्तार भी नहीं होता था। एक काम योगी आदित्यनाथ का, मैं भाजपा को नहीं कहूँगा, ये योगी आदित्यनाथ जी का एक निर्णय बहुत बढ़िया है कि अगले चौराहे पर आप विकलांग हो जाएंगे अगर बलात्कार करने हैं। ये हो रहा है, ज़्यादातर संख्या में 90% बलात्कारी दंडित हो रहे हैं। और बलात्कार हो किसके साथ रहा, आप पूरी घटनाओं को देख लीजिए, चाहे 5 बच्चों की माँ प्रेमी संग सलील के संग, खलील के संग, हलीम के संग फरार, तो पता करिए तो कौन है, वही पीडीए है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप जिनसे दोस्ती करने जा रहे हैं वो आपका सर्वनाश करने को पहले से सदियों से करते चले आ रहे हैं।